आज और कल होगी मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे समेत सभी बागी विधायकों की अग्नि परीक्षा। अब होगा असल शिवसेना किसकी, इस लड़ाई का खेला देखिए क्या कहता है कानून। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सूरत से गुवाहाटी, गुवाहाटी से गोवा, गोवा से 2 जुलाई को मुंबई। शिवसेना के बागी बन चुके 39 से 40 विधायक अपने नेता, बागी नेता एकनाथ शिंदे जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। जिस विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के इलेक्शन के लिए राज्यपाल तैयार नहीं थे, अचानक उन्होंने उसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है और अब इसके लिए 3 और 4 जुलाई को विशेष अधिवेशन बुला करके विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। 3 जुलाई को, 4 जुलाई को होगा बहुमत साबित करने का काम, जो कि मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे को करना होगा। बहुमत साबित करना उनके लिए बेहद आसान है क्योंकि भाजपा उनकी तरफ पीठ पर है, पूरी तरह उनकी पीठ पर है और पूरा भाजपा ने अपनी ताकत उनके पीछे झोंक दी है। लेकिन हम शिवसेना में ही हैं, हम शिवसैनिक ही हैं, असल शिवसेना हमारी ही है। ये जो दावा मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे, उनके पार्टी के प्रवक्ता दीपक केसरकर, कोकण के विधायक हैं, ये सब जो दावा कर रहे हैं, ये दावा कानूनी मामले में कहां तक टिकता है, कानूनी मैदान में इसकी क्या अहमियत है। तो कानून विशेषज्ञों का कहना है एकनाथ शिंदे सरकार भले ही बना सकते हैं लेकिन पार्टी पर अपना दावा नहीं कर सकते। पार्टी में जो 2 फाड़ पूरी तरह से होने चाहिए थे वो नहीं हुए। जमीनी कार्यकर्ता से लेकर वार्ड के पदाधिकारियों यानी शाखा प्रमुख से लेकर शहर प्रमुख, जिला प्रमुख, संगठक प्रमुख आदि ये तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं, ये सभी शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ है। 39 विधायक लेकर के एकनाथ शिंदे इनको कल विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जब मतदान करना होगा तो उसमें शिवसेना पार्टी द्वारा जो प्रतोद नियुक्त किए गए विधायक अजय चौधरी, उनके व्हिप को मानना होगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमारी असल शिवसेना है और वो अलग से मतदान करते हैं तो सीधे सीधे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून की प्रक्रिया में वो और उनके सभी बागी समर्थक विधायक आ जाएंगे। इसमें कानून विशेषज्ञों के अनुसार ये पूरी लड़ाई जो है, असल में हमने जैसे आपको पहले बताया कि ये सिर्फ सत्ता या तख्ता पलट का खेल नहीं, ये शिवसेना को जो है एक उसके ताबूत में ऐसी कील ठोकने वाला खेल था कि जिससे शिवसेना की सांस बंद हो जाए। मगर जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसैनिक आक्रोशित होकर के रास्ते पर उतरे और जिस तरीके का विरोध नजर आया, उससे यह संभव नहीं हो पाया कि पार्टी में फूट पड़ जाए। पार्टी ये चुनाव आयोग के पास पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है। विधायक दल जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है। विधायक दल उसकी एकमात्र पार्टी की शाख है जो विधानसभा में चुनकर जाने के बाद पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करती है, पार्टी के मैनिफेस्टो पर काम करती है। 2/3 55 में से, शिवसेना के चुने हुए 55 विधायकों में से 2/3 यानी 39 विधायक भले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में वो व्हिप किसका मानेंगे, उनका कहना है। उन्होंने भी व्हिप निकाला है। भरत गोगवले जो उनके प्रतोद चुने गए हैं, उनको नियुक्त किया गया, उन्होंने व्हिप निकाला है। वो कह रहे असल व्हिप हमारा है। मगर इस पर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि पार्टी के प्रमुख अभी भी उद्धव ठाकरे ही हैं और उनके साथ साथ शिवसेना की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, साथ ही डिसीजन लेने वाली, निर्णय लेने वाली जो समितियां हैं, उन पर एकनाथ शिंदे का कोई अभी तक कब्जा नहीं हुआ है। दल बदल कानून में संविधान की अनुसूचित 10 में जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी प्रोविजंस है, इसमें 10th शेड्यूल में जो दूसरा क्लॉज है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप विधायक दल के फूट के बाद 55 में से 39 की जैसे फूट है तो उसमें आपको साफ तौर पर नया गुट बना करके किसी अन्य पार्टी में शामिल होना होगा, तब जाकर के आप इस दल बदल कानून की कार्रवाई से बच सकते हैं। हम ये शुरू से बताते चले आ रहे, लेकिन अब तक एकनाथ शिंदे और उनके साथी बागी विधायकों ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है, जिससे अब आगे इनकी तरफ से क्या खेल खेला जाएगा, किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, वो आज 3 जुलाई को
स्पष्ट हो पाएगा। विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में किस तरीके से ये लोग अपनी भूमिका लेते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून से बचने के लिए कैसे वो कदम उठाते हैं, इस पर अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शिवसैनिक बने रहने का अपना दावा टिका रहेगा या टूट जाएगा। तो बहरहाल कानून विशेषज्ञों के अनुसार पार्टी पर पकड़ अब भी उद्धव ठाकरे की है और विधायक दल के बागी जो 39 का गुट है उस पर पकड़ एकनाथ शिंदे की है। एंटी डिफेक्शन लॉ को दरकिनार करके एकनाथ शिंदे आगे बढ़ नहीं सकते। अब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भाजपा के राहुल नार्वेकर, शिवसेना के कोकण के राजन साल्वी, इन दोनों के बीच में होने वाला है। महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से राजन साल्वी को उम्मीदवार बनाकर के मैदान में उतरी है। भाजपा, उसकी साथ छोटी पार्टियां, निर्दलीय विधायक और ये 39 बागी विधायक, ये तमाम जो है ये राहुल नार्वेकर के पक्ष में है। अब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ही जो है वो बहुत अहम हो जाएगा और अगर ये चुनाव हो जाता है, विधानसभा अध्यक्ष चुना जाता है, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष संविधान की अनुसूची 10 उसके परिच्छेद 2 के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ को यहां पर किस प्रकार से हैंडल करते हैं, उस पर किस प्रकार से निर्णय देते हैं, किस तरह से एकनाथ शिंदे और उनके गुट को विधानसभा अध्यक्ष ट्रीट करते हैं कानूनी तकनीकी मुद्दों पर, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। मगर एक बात स्पष्ट है कि पार्टी पर जो है इस तरह से एकनाथ शिंदे कब्जा नहीं कर पाएंगे। शिवसेना असली हमारी है ये वो साबित नहीं कर पाएंगे और एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए किसी न किसी पार्टी में, या तो भाजपा में या तो फिर उनके जो सहयोगी निर्दलीय विधायक के प्रहार संगठन के बच्चू कडू, ओम प्रकाश राजभर कडू, इनकी ओम प्रकाश कडू की पार्टी में उनको अपने 39 विधायकों के साथ प्रवेश करना होगा। दो में से किसी एक पार्टी में प्रवेश करेंगे तभी पद बचा पाएंगे। अगर पद नहीं बचेगा विधायकी का तो मुख्यमंत्री तो रहना दूर की बात है, पार्टी हाथ से निकल जाएगी और शिवसेना का जो जमीनी स्तर का कैडर है वो पहले से ही लगभग 80-90% खिलाफ है, वो 100% विरोध में चला जाएगा।